करने के लिए संदीप राठौड़ नो स्ट्राइकिंग एंड पर है किरण अंबाल। होल्डर होंगे गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए। व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का पहला ओवर लेकर ये विकास सीसी टीम ने बिल्कुल टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी शुरू है। होल्डर करेंगे शुरुआत गेंदबाजी की। पहली गेंद संदीप ने उठाकर खेला, इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सी बारे का पार। पहली गेंद पर चौकी के साथ शुरुआत, आक्रामक स्ट्रोक वहां पर संदीप के बल्ले से। खाता खुल रहा है संदीप का, टीम का भी खाता खुलता हुआ 4 रनों के साथ। ये विकास सीसी टीम 4 रन पहली गेंद पर। इसे इस बार उठाकर खेला पॉइंट के ऊपर से, फील्डर गेंद को रोकने में, और जब तक रोक लेंगे एक ही रन मिलेगा। वहां पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 रन की ओर पर 5 धावा। ये विकास सीसी टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी। वीर मराठा चषक 2025 का ये पहला सीजन, यादगार सीजन इस वक्त चल रहा है। 7वां दिन है, 7वें दिन का आज का ये अंतिम मुकाबला इस वक्त चल रहा है। ये विकास सीसी वर्सेस इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर की टीम। और इस बार किरण ने रिवर्स स्ट्रोक खेला है, स्विच हिट, लाजवाब स्ट्रोक पहली गेंद पर। विश्वास भरा स्ट्रोक, बिल्कुल ऐसा लगा मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए वहां पर। किरण का प्रहार बिल्कुल 6 रन के लिए। वैसे गेंदबाजी करने के लिए होल्डर तैयार होंगे। होल्डर फिर से तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए किरण के लिए। किरण एक नामचीन क्रिकेटर है। फिर से होल्डर, और इस बार भी रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिडल स्टंप वहां पर उखाड़ा होल्डर ने। एक तेरी एक मेरी जवाब, पिछला एक्शन हुआ था, इस बार रिएक्शन हुआ है। गेंदबाज ने बिल्कुल बल्लेबाज किरण को किया है चलता। पहला झटका टीम के लिए लग रहा है। 11 रन की ऊपर। नए खिलाड़ी अब किरण का विकेट जाने के बाद चेतक गोरे 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला और प्रगति पर होल्डर को मिली है पिछली सफलता किरण के रूप में। फिर से तैयार है वहां पर गेंदबाजी की भगदौड़ संभालने के लिए गेंदबाजी करेंगे। चेतक के लिए 11 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ये विकास सीसी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी। 1 विकेट हालांकि गंवा चुकी है किरण के रूप में। चेतक आए हैं नए खिलाड़ी। चेतक ने इस बार प्रहार किया है, आते ही कवर के ऊपर से उठाकर खेला, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर। पैरों में क्रैम्प वहां पर यकीनन फील्डर के। पानी घेऊन जाओ लवकर थोड़ा सा प्लीज फास्ट। अनिल ग्राउंड्समैन,
बिल्कुल पैरों में क्रैम्प आ चुके हैं, फील्डर मैदान से बाहर भी जा रहे हैं। फुल स्कोर है इस वक्त, 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 15 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। चेतक ने बिल्कुल चौके के साथ खाता खोला है। चेतक भी काफी जबरदस्त बल्लेबाज है, बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर जिस तरह से उनका फॉर्म है फिलहाल अब तक दिखा नहीं है। ये मुकाबला बड़ा है, मंच बड़ा है। अब देखेंगे बड़े मंच पर किस प्रकार की बल्लेबाजी करने में माहिर है चेतक गोरे। तैयार है होल्डर गेंदबाजी करने के लिए चेतक गोरे के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर चेतक के लिए। दोस्तों खिलाए इस बार बिल्कुल गैप में, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति हो रही है। पहला ओवर का खेल पूरा होता हुआ 19 रन बने हैं। काफी आक्रामक शुरुआत मिल रही है इस मुकाबले में। ये विकास सीसी टीम, हालांकि एक विकेट गया है किरण के रूप में। 19 रन बने हैं पहले ही ओवर में। चला थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया। एमडी मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का बिल्कुल दूसरा और लेकर स्ट्राइक पर होंगे संदीप राठौड़। 5 रन की पारी 2 गेंदों में। संदीप के बल्ले से एक चौकी के साथ उन्होंने खाता खोला था। चेतक 2 चौके लगाकर 8 रन बनाकर 2 गेंदों में। फुल स्कोर है 19 रन 19 धावा। इस बार संदीप ने फिर से प्रहार किया है, बड़ा गैप मौजूद है वहां पर मिड विकेट की दिशा में। फील्डर आ गए, गेंद को रोक लिया और जब तक रोक लेते तब तक 2 रन की दौड़ आसानी से पूरी हो रही है। रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ती हुई 21 रन 21 धावा। वीर मराठा चषक 2025 पहला सीजन खेला जा रहा है। 7वें दिन का अंतिम मुकाबला इस वक्त चल रहा है। युविका सीसी वर्सेस इब्राहिम सैयद युवा मंच लातुर टीम। यहाँ से जो टीम जीतेगी बिल्कुल क्वालिफाई करेगी, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। सदैव इनसाइड आउट, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। बड़ा स्ट्रोक वहां पर संदीप के बल्ले से, और एक प्रहार निकला है संदीप के बल्ले से। रन संख्या 4 के साथ आगे बढ़ती हुई 25 रन की ओर पर 25 धावा। संदीप राठौड़ का बिल्कुल कि अगर हम बात करना चाहेंगे तो टीएनपीएल भी खेल चुके हैं। दुबई रिटर्न खिलाड़ी है, कतार रिटर्न खिलाड़ी है। कतार हो, दुबई हो, टीएनपीएल हो, जिन्होंने अपने बिल्कुल करिश्मा दिखाया है। बल्ले का बाहरी किनारा स्लैश किया था, हालांकि जानबूझकर खेला गया वो ये स्ट्रोक है। ये जा रही है टर्नमैन के क्षेत्र में और एक चौका पार लिया वहां पर संदीप ने। इसी 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 29 रन 29 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए एमडी मोहम्मद गेंदबाजी करेंगे संदीप राठौड़ के लिए। 15 पर पहुंच गए संदीप 5 गेंदों में। 29 है टीम का स्कोर। फिर से आक्रमण है इस बार। फील्डर तैयार थे वहां पर, कैच को लपका जा रहा है। बिल्कुल थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई वहां पर स्ट्रोक के पीछे, जो शक्ति लगाना चाहिए थे। और खुद भी कह रहे हैं कि बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर मिडल ऑफ द बैट अगर होती तो 6 रन मिल सकते थे वहां पर। बबलू शेख फील्डर थे वहां पर जिन्होंने कैच को लपका है। संदीप की पारी वहां पर समाप्त हो रही है। दूसरा झटका संदीप के रूप में ये विकास सीसी टीम को लगता हुआ। 29 की योग पर सफलता मिली एमडी मोहम्मद को। 2 चौके हालांकि उन्होंने खाए मगर विकेट प्राप्त कर लिया संदीप राठौड़ का।
बिल्कुल अब संदीप का विकेट जाने के बाद नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मनोज माने बल्लेबाजी करने के लिए। एमडी मोहम्मद तैयार होंगे, सफल गेंदबाज वहां पर संदीप राठौड़ का विकेट चटकाया, बड़ा विकेट हासिल किया एमडी मोहम्मद ने। मनोज माने हैं अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। इनके पास भी क्षमता है, इनके पास भी वो काबिलियत है बड़े बड़े लंबे छक्के लगाने में। आते ही रिवर्स स्ट्रोक स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल पैरों से लगी, वहां पर रन लेने का बिल्कुल कोई अवसर नहीं। रुकावास को 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी जारी है, प्रगति पर है। 29 रन 29 धावा। अंतिम गेंद इस ओवर की। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है एमडी मोहम्मद। 10 स्ट्राइक पर मनोज के लिए। इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके, वहां पर स्लोअर धीमी गति की गेंद थी, मगर दिशा पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। नतीजा अंपर मुख्य अंपर समीर शेख ने इसे दंडित कर दिया और अतिरिक्त होने के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। ये विकास सीसी टीम 30 रन 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एमडी मोहम्मद टू मनोज माने। इस बार ओवर की समाप्ति हो रही है, पैरों से लगने के बाद शॉट फाड़ लगे क्षेत्र में गेंद चली गई। ओवर पूरा हो रहा है, 2 ओवर की समाप्ति हो रही है। 30 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2 षटकाचा खेळ पूर्ण होते, धाव संख्या मात्र पोहोचते 30 धावा 2 गडी बाद। अभी भी यहाँ से 3 ओवर बचे हैं, 18 गेंदें बची है। यहाँ तक ये बल्लेबाज और ये टीम अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए 18 गेंदों का खेल शेष है पहले इनिंग में। कितना लक्ष्य मिलेगा वहां पर इब्राहिम सैयद युवा मंच लाटू टीम के सामने। मुजाहिद शेख गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का तीसरा ओवर लेकर मुजाहिद गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे चेतक का, 2 चौके लगा चुके हैं चेतक, कप स्ट्राइक पर आ चुके हैं चेतक गोरे। चेतक का स्ट्राइक पर होंगे, फिर से वहां पर थोड़े से रनअप में तालमेल की गड़बड़ नजर आई। तैयार होंगे मुजाहिद शेख गेंदबाजी करने के लिए चेतक के लिए। प्रहार बढ़िया है, इस बार गेंद न जा रही है मिड विकेट की दिशा में निकलती हुई। फील्डर वहां पर तैयार है, जब तक गेंद को फील कर लेंगे केवल सिंगल मिलेगा इस बार भी। इसी सिंगल के साथ युविका सीसी टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 31 रन 31 धावा 2 गडी बाद। तीसरा और जारी है। बहुत अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थे, पीछे हट गए थे, डॉट गेंद। 31 रन 31 रन। फिर से आक्रमण है, इस बार फील्डर पीछे तैयार है। बढ़िया कैच, आउटस्टैंडिंग कैच वहां पर लपका जा रहा है। सौरभ फील्डर थे वहां पर, सौरभ शेवाड़कर। पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी थे, वो वहां पर स्फूर्ति नजर आई, वो विश्वास नजर आया, छलांग लगाते हुए हवा में जंप लगाते हुए इस कैच को पकड़ा है। मनोज माने की पारी बिल्कुल समाप्त हो रही है। तीसरा झटका 31 की ओर पर लगता हुआ टीम के लिए।
सौरभ नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। सौरभ सिद्धे 3 विकेट जा चुके हैं 31 की योग पर। मुजाहिद शेख का राइट आर्म और 2 विकेट से। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई ऑन साइड के क्षेत्र में, गेंद को मोड़ा है डीप से आकर, जब तक स्क्वायर क्षेत्र में से आकर फील्डर गेंद को रोक लेते हैं। 1 रन के साथ सौरभ सिद्धि ने खाता खोला। टीम का स्कोर इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ रहा है 32 रन 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर इस वक्त जारी है। युवकाश सीसी बिल्कुल टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। 3 विकेट लगभग गंवा चुकी है 32 रन की योग पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। मुजाहिद तैयार है राइट आर्म ओवर 2 विकेट से। स्टंप की थोड़ी सी बाहर गेंद थी, वहां पर बल्ला चला दिया, गेंद को मोड़ा, सीधा खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दूसरे के लिए निकले हैं, डायरेक्ट हिट अगर लगती तो सौरभ यकीनन मुश्किल में फंस सकते थे। 2 रन की दौड़ पूरी होती हुई रन संख्या आगे बढ़ रही है 34 34 रन 34 धावा। मुजाहिद शेख का फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चेतक गोरे के लिए अंतिम गेंद है इस ओवर की। उल्टास गेंद थी, प्रहार क्या इतना बढ़िया है? जी हाँ बढ़िया है, ये बिल्कुल जबरदस्त प्रहार था। 2 चौके और इस छक्के की मदद से अब शतक पहुंच गए। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 40 रन 40 रन ना। फोर्टी रन बने हैं 40 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम बिल्कुल चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। एमडी फिर से मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का दूसरा और सीनिंग का बिल्कुल चौथा ओवर लेकर 1 ओवर किया है। पहले एमडी ने 11 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं पहले ओवर में। सौरभ है स्ट्राइक पर, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बल्ले का एज लगा वहां पर और काफी स्फूर्तिले के साथ तेजी के साथ गेंद पर चले गए थे एमडी मोहम्मद, मगर छेदक उनसे भी तेज निकले, पहुंच गए क्रीज में। 1 रन की दौड़ पूरी हो रही है 41 रन 41 रन 41 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर एमडी मोहम्मद छेदक के लिए से प्रहार करना चाहते थे, बल्ले का बिल्कुल इनसाइड एज लगा, पैरों से जाकर गेंद लगी। फॉलो थ्रू में खुद ही एमडी ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। रुकावास को युविका सीसी इस वक्त 41 रन 41 रन चौथा ओवर प्रगति पर है। अभी भी जारी है इस ओवर का खेल। 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष है। 2 गेंदें हो चुकी है। एमडी 12 रन अब तक दे चुके हैं, 1 विकेट चटका चुके। आक्रमण किया है फिर से, इस बार मिड विकेट की दिशा में निकल रही है फील्डर होल्डर, बहुत बढ़िया फील्डिंग होल्डर की, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, केवल सिंगल मिला। 42 रन 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। शतक 18 रन बनाकर सौरभ सिद्धे जिसके लिए जाने जाते हैं वो ट्रेलर अब तक दिख नहीं पाया। ये देखिए ट्रेलर दिखा है, मैंने कहा था जिसके लिए जाने जाते हैं वो ट्रेलर दिखा नहीं है, उन्होंने कहा पिक्चर रिलीज कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन बिल्कुल 48 रन 48 रन 4 गेंदें अभी हो चुकी है, 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। ये वही सौरभ सिद्धे है जिन्होंने शासकीय ग्राउंड पर क्या जबरदस्त पारी खेली थी, आक्रामक धुआंधार पारी खेलकर अपनी टीम को जितवाया था। 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। फिर से तैयार है एमडी मोहम्मद सौरभ के लिए।
और ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से जाने जाते हैं उस तरह से बल्लेबाजी हो नहीं पा रही थी, मगर इस मुकाबले में बल्ला चला है, हल्ला बोला है। 6 रन बैक टू बैक दूसरा सौरभ के बल्ले से निकला है जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए 50 के ऊपर जा पहुंचा है स्कोर 54 54 रन की ऊपर 56 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए एमडी तो सौरभ, ओ ये भी बड़ा प्रहार हो सकता था अगर कनेक्ट कर पाते तो। ओवर की समाप्ति हो रही है, 14 रन इस ओवर से आए हैं, 54 54 रन, 4 ओवर का खेल पूरा हो रहा है, 3 विकेट जा चुके हैं, आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है मैदान में। इस इनिंग का बिल्कुल आखिरी ओवर रहेगा। 54 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल पूरा हो रहा है। ईवी काशीसी टीम 54, लॉस ऑफ 3 विकेट। सौरभ आए गेंदबाजी करने के लिए, सौरभ शिवाल कर रहा, 2 बार एमपीएल खेलने वाले खिलाड़ी। सामने है चेतक का, चेतक ने भी काफी कम समय में अपनी क्रिकेट की दुनिया में नाम किया है, सिक्का जमाया है। ये मंच बड़ा है यहाँ पर और एक जबरदस्त पारी खेलनी पड़ेगी, हालांकि केवल 6 ही गेंदें बची है। कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की क्षमता है चेतक के पास। यार चेतक की थोड़ी सी स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, घसीटा वहां पर ऊंची उठी गेंद हवा में, नतीजा 1 रन लिया। दूसरे के लिए निकले हैं चेतक घोरे, क्या पहुंच पाएंगे? तीसरे अंपर के लिए अर्जी मांगी है वहां पर सागर गड्डम, तीसरे स्कोर लेग अंपर ने रेफरल किया गया तीसरे अंपर के पास। वरुण बुर्ला सर होंगे तीसरे अंपायर। चलिए बल्लेबाज सेफ है हमारे हमारे सहकारी मित्र गुरुवर्य नागापा कोपा सर ने भी हमें फोन किया था कि आपकी कमेंट्री बेहतर चल रही है। थैंक यू सर नागापा कोपा सर। 56 रन, 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए सेफ है, 2 रन की दौड़, 56 56 रन। सौरभ चेतक के लिए फिर से ये मिस हिट हुई है, वहां पर टाइमिंग ठीक तरह से बिल्कुल नहीं, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ गए। चेतक की पारी समाप्त हो रही है और एक झटका टीम के लिए, ये विकास इसी टीम को लगता हुआ झटका। यस क्या है नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। 56 लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम ओवर प्रगति पर है, श्रीकांत कलागते यस के। करना चाहते थे, फिर से इनसाइड एज लगा, पैरों से गेंद जाकर लगी, बल्ले से लगने के बाद 1 रन मिल जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या 57 57 की ऊपर। अब सामना होगा सौरभ वर्सेस सौरभ। एक सौरभ गेंदबाजी करने के लिए, दूसरा सौरभ बल्लेबाजी करने के लिए। और एक सौरभ आराम कर रहे हैं वहां पर, सौरभ चाको थे वो बल्लेबाजी करने के लिए। 3 गेंदें बची है फिलहाल सौरभ गेंदबाजी करने के लिए, सौरभ के लिए। बाहर फिर से थोड़ा सा पुल करना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से। होल्डर गेंद को फील्ड करते हुए दूसरे के लिए निकले हैं यस के।
वो गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर, बिल्कुल पहुंच गए बल्लेबाज। विकेट कीपर अगर गेंद को गैदर कर लेते तो यकीनन मौका हो सकता था वहां पर। फिर से गेंदबाजी करेंगे सौरभ। टूर्नामेंट का बिल्कुल लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। वीर मराठा चषक 2025 पहला सीजन खेला जा रहा है। 7वां दिन है आज का, अंतिम मुकाबला इस वक्त चल रहा है। विकास सीसी वर्सेस इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर के बीच में यह अंतिम आज का मुकाबला चल रहा है। और जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी, और जो टीम बिल्कुल हारेगी वो टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल बाहर हो जाएगी। काफी बड़ा मुकाबला है ये दोनों ही टीमों के लिए। सौरभ तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सौरभ सिद्धि के लिए। प्रहार फिर से ठीक तरह से नहीं कर पाए, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, बाहर चला। सौरभ तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम गेंद इस इनिंग के 61 रन बने। आखिरी गेंद पर छक्का लगेकर 67 हो जाएंगे वहां पर। आखिरी गेंद पर 6 लगेगा, 67 हो जाएंगे। जी हाँ, हो गए। लीजिए 67, टारगेट मिला है 68 रनों का। 67 बने हैं, 68 रनों का लक्ष्य मिला है। इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम के सामने जीतने के लिए 68 रन बनाने पड़ेंगे। चला बैटर्स लवकर चला प्लीज। लक्ष्य बड़ा है इस मुकाबले में। 30 गेंदे में 68 रन चाहिए। इसके पहले जो दो मुकाबले होते वहां पर 2 बार 39 रनों का लक्ष्य था। इस मुकाबले में टीम अलग है, लक्ष्य अलग है। अब देखेंगे किस प्रकार की शुरुआत देने में कामयाब हो पाएंगे सौरभ और नजीम पठान की जोड़ी। सौरभ शेवाड़कर और नजीम पठान। लक्ष्य है 68 रनों का मैच जीतने के लिए। और रितेश कुलकर्णी हमेशा की तरह पहला ओवर लेकर शुरुआत करेंगे। व्यक्तिगत कोटि का पहला सीढ़ी का बिल्कुल पहला ओवर लेकर।
शुरुआत करेंगे रितेश कुलकर्णी, टीम के ब्रह्मास्त्र जिन्हें कहा जाता है। विकेट जब भी चाहिए होती है तो विकेट लेने का काम करते हैं रितेश शाह। स्ट्राइक पर होंगे सौरभ, नो स्ट्राइकिंग एंड पर नजीम पठान। शुरुआत होगी खेल की, वहां पर 68 रनों का लक्ष्य है इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम को जीतने के लिए। दो खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के बाहर तैनात है। इस बीच बहुत ही जबरदस्त प्रहार पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक निकला 6 रन के लिए। बिल्कुल फिर से गेंदबाजी करने के लिए रितेश शाह, फिर से बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को। बहुत ही कड़क प्रहार है इस बार, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है सौरभ का। और साथ ही साथ इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम के लिए रेलवे पुलिस बिल्कुल 10 रन से आगे बढ़ रही है रेलवे पुलिस लातूर। अमोल गोसावी सर, इनकी ओर से भी इस टीम के लिए शुभकामना आई है इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम के लिए। और साथ ही साथ जब बल्लेबाजी करने के लिए इरफान पटेल उतरेंगे, उनके हर छक्के के लिए इनाम राशि भी है, 200 रुपए की इनाम राशि हर छक्के के लिए। रितेश वहां पर तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए। वहां पर थोड़ा सा कप्तान संदीप राठौड़ समझा तो कि किस प्रकार को बल्लेबाजों को रोकना है, क्या रणनीति होगी वहां पर। लक्ष्य है 68 रनों का, उसी का पीछा करते हुए इब्राहिम सैयद युवा मंच टीम इस वक्त यहां से 28 गेंदे शेष है, 58 रनों की तलाश है मैच जीतने के लिए। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए रितेश कुलकर्णी। और इस बार तीर की तरह बिल्कुल सीधा बंदूक में से गोली जिस प्रकार से निकलती है उसी प्रकार से प्रहार निकला। और साथ ही साथ और एक खूबसूरत चौका निकला है। और बैक टू बैक दूसरा चौका निकला है 4 रन के लिए। रन संख्या आगे बढ़ रही है 14 रन के ऊपर। काफी आक्रामक अंदाज की शुरुआत, साथ ही साथ फिर से एक बार शुभेच्छा वहां पर भेजी है अमोल गोसावी साहब, रेलवे पुलिस लातूर, इनकी ओर से इस टीम के लिए। रितेश कुलकर्णी, सीधा प्रहार है, फिर से आक्रमण जारी है मैदान में। सौरभ और एक आक्रमण लगातार, ये तीसरा चौका प्राप्त किया है। और साथ ही साथ 200 रुपए का इनाम राशि भी उन्होंने हमें हमारे कॉमेंट्री के लिए भेजी है। तो दिल से धन्यवाद है सर आपके लिए। 18 रन फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। पहला ही ओवर में काफी आक्रामक अंदाज की शुरुआत, 26 गेंदों में 50 रनों की तलाश है इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम को। कुछ अलग रणनीति अब यहां से तय करनी पड़ेगी गेंदबाजों को। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद लगातार 3 चौके प्राप्त किए सौरभ ने। उन्होंने कहा कि मैं क्यों एमपीएल खेला हूं, इसलिए मैं एमपीएल में मेरी सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल सही वहां पर नसीहत दे रहे रितेश। और इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से साइड के क्षेत्र में गेंद को मोड़ा है। फील्डर वहां पर डीप मिड विकेट से आकर जब तक रोक लेंगे आसानी से सिंगल मिल जाएगा। सेंसेबल बल्लेबाजी इस वक्त, बिल्कुल पहले ओवर में आक्रामक शुरुआत जिस तरह से युविका सीसी ने 19 रन बनाए थे, उसी का बिल्कुल जिस तरह से शुरुआत उन्होंने दी थी उसी का उत्तर इन्होंने भी दिया है वहां पर।
19 रन अभी भी अंतिम गेंद शेष है। अब पठान होंगे स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक पठान, पिछले मुकाबले में रिवर्स स्ट्रोक कामयाबी, इस मुकाबले में रिवर्स स्ट्रोक में कामयाबी। ये लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहते हैं पठान। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला, स्विच हिट किया, चौका प्राप्त कर लिया। ओवर समाप्त हो रहा है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या पहुंच रही है 23 रन, 23 रन, 23 धावा। बिल्कुल काफी जबरदस्त शुरुआत, ठोस शुरुआत, मजबूत शुरुआत था इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम। इस मुकाबले में जबरदस्त शुरुआत मिल रही है। अभी यहां से 24 गेंदे बचे हैं, 45 रनों की तलाश है मैच जीतने के लिए। 24 छोड़वानी 45 धावा। यस के होंगे गेंदबाजी करने के लिए। यस के इनके पास भी काबिलियत है विकेट चटकाने की, मगर सख्त जरूरत है आप टीम को। अगर आपको रन रोकने हैं, रन बचाने हैं, तो विकेट चाहिए, तब जाकर रन रोक सकते हैं, वरना दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल सेट है। गेंद मानो ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल की तरह नजर आ रही है उनको गेंद। 23 रन बने, पहला ही ओवर पूरा हो चुका है। दूसरे ओवर की शुरुआत। दो खिलाड़ी अभी भी दायरे के बाहर मौजूद है। डीप एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात है। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन तैनात है। इसके अलावा शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, मिड ऑन सर्कल में, मिड ऑफ सर्कल में, स्लिप में मौजूद है, गली मौजूद है और बैकफुट पॉइंट तैनात है। इसके गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर होंगे सौरभ शेवालकर। 19 रन की पारी 5 गेंदों में। आक्रमण फिर से किया इस बार सौरभ ने, क्या इस बार भी जाएंगी गेंद? जी हाँ बिल्कुल, दर्शक दीर्घा में गेंद सौरभ के बल्ले से। और एक बड़ा मंच बड़ा है, मुकाबला बड़ा है। इस बड़े मंच पर सरपंच की तरह मैदान में खेलते हुए बिल्कुल अपने टीम का दबदबा यहां पर कायम करने का प्रयास सौरभ के द्वारा 25 पर पहुंच गए इसी छक्के की मदद से। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 29 रन, 29 धावा। लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी सी वहां पर मुश्किलें बढ़ रही है। फील्डिंग में फिर से परिवर्तन, डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अब सर्कल में, और हालांकि वाइडिश लॉन्गर एक पीछे रखा जा रहा है। मिडान है, इसके अलावा उसके पीछे खिलाड़ी के अतिरिक्त खिलाड़ी है। यस के तैयार है वहां पर गेंदबाजी करने के लिए सौरभ के लिए। अच्छी गेंद थी इस बार, आंसर के क्षेत्र में मारना चाहते थे, संपर्क बिल्कुल ठीक हो नहीं पाया। गेंद और बल्ले के बीच में नतीजा रन लेने का कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर 29 रन, 29 धावा। इस वक्त पारी का दूसरा ओवर चल रहा है और यहाँ से अभी भी 22 गेंदे शेष है। 39 रन चाहिए, 22 चेंडू 39 धावांची गरज आहे मॅच जिंकण्यासाठी। यस के फिर से मेरे परे के पास गेंद थी, मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी। इस बार गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में। फंबल हुए खिलाड़ी वहां पर। तालमेल की जितनी भी तारीफ की जाए गदर भी नहीं कर पाए थे इसके। वहां पर 2 रन की दौड़, बढ़िया तालमेल। 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 31 रन, 31 धावा, 21 गेंदे, 37 रनों की तलाश है। कशमकश जारी है मैदान में, मुकाबला संघर्ष भरा होगा वहां पर। लेकिन गेंदबाज चाहते हैं विकेट लेना, बल्लेबाज चाहते हैं मुकाबला जल्द से जल्द समाप्त करना। ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। खेल तो मैदान में संघर्ष तो चलता ही रहेगा। वही यकीनन ये यहाँ दिशा से भटके वहां पर इसके दिशा इनके नंबर ने फिर से वहां पर दंडित कर दिया। व्हाइट का इशारा, बढ़ता बास को 32 रन, 32 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अभी भी 36 रन चाहिए, 21 गेंदे शेष है। 21 चेंडू 36 धावा। फिर से तैयार है यस के श्रीकांत। ओहो, इस बार फिर से उनके रडार में गेंद थी, उनके पैरों के पास गेंद थी। सौरभ ने फिर से हवाई फायर किया है, हवाई हमला बोला है इस ओवर का। ये बिल्कुल दूसरा झटका आ चुका है। रन संख्या पहुंच रही है 38 रन, 9 गेंदों में 33 रन की धुआंधार आक्रामक विस्फोटक अंदाज की तूफानी पारी इस वक्त सौरभ की चल रही है मैदान में। 9 गेंदों में 33 रन की पारी चल रही है। 20 गेंदे अभी भी शेष है। 20 गेंदों में 30 रन चाहिए अब मैच जीतने के लिए। इसके फिर से
फिर से इनसाइड आउट, थोड़े से पीछे हटे, सीधा प्रहार मिड ऑफ सर्कल में, शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में और एक खूबसूरत प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, 4 बार पर बार प्रति प्रहार वहां पर किया जा रहा है। सौरभ के द्वारा 37 पर पहुंच गए 10 गेंदों में। 42 रन अब 19 में चाहिए 26, 19 चेंडू 26 धावा, महंगा और इस वक्त आता हुआ 19 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में यूएसके के। उल्टा गेंद 30 बार, सही टाइमिंग नहीं, बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी थे वहां पर तैनात, मगर तालमेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया और शॉर्ट सिंगल रन वहां पर चुरा लिया। ओवर की समाप्ति लगभग पहुंच रहा है स्कोर 43 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तो ओवर का खेल पूरा हो रहा है। 18 गेंदों में चाहिए 25 रन, 18 चुनानी 25 धावा। यकीनन कप्तान पर सोचने पर मजबूर किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जिस तरह से हिटिंग पारी खेली है। सौरभ ने मैच में एक तरफा वहां पर प्रहार किया है। अतुल चौधरी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, इनके पास भी क्षमता है, काबिलियत है विकेट झटकाने की। 43 रन, 43 रन, 18 गेंदे, 25 रनों की तलाश है। सौरभ के इस तूफानी पारी को कैसे ब्रेक लगा जाए, ये कप्तान वहां पर सोच रहे होंगे और गेंदबाज भी सोच रहा होगा किस प्रकार से इनको आउट किया जा सकता है। यही रणनीति फिलहाल मैदान में चलती हुई। फील्डिंग की अगर हम बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बिल्कुल पीछे है, लॉन्ग ऑफ पीछे है, डीप एक्स्ट्रा कवर पीछे है, स्लिप में खिलाड़ी है, ऑन साइड में शॉट फाइन लेग तैनात है, गली मौजूद है, बैकफुट पॉइंट बिल्कुल 30 यार्ड में मौजूद है। अतुल चौधरी आगे चलेगा, इस बार सीधा प्रहार किया है, गेंद बॉलर बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मनोज मान ने पीछे गेंद को जब तक फील्ड कर लेते हैं, 1 रन की दौड़ पूरी होती हुई है। रन संख्या सिंगल के साथ आगे बढ़ रही है 44, 44 रन, 17 में 24 रन चाहिए, 17 चुनू 24 धावा। फिर से अतुल गेंदबाजी करने के लिए, इस बार एक ही गेंदों का सामना किया है पठान ने और चौके के साथ भी उन्होंने खाता खोला था। अब तक मौका मिला नहीं उनको, स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब 12 गेंदों में 39 रन की पारी सौरभ शेवाल कर गई है और पठान ने केवल 1 गेंदों का सामना किया था और चौके के साथ खाता खोला था। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए अतुल, राइट आर्म और विकेट से नजीम पठान के लिए। इस बार पैडल स्विप लगाना चाहते थे, लेकिन अपील अंपर से दाद मांगी जा रही है, मगर अंपर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पर नट आउट का डिसीजन दिया जाता हुआ। डॉट गेंद, फिर से अतुल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, इस ओवर की अगली गेंद लेकर नजीम के लिए। इस बार नजीम ने प्रहार किया है, गैप मौजूद है, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग किरण अंबाल के द्वारा, जबरदस्त फील्डिंग का एफर्ट्स वहां पर लगाए, 2 रन अपने टीम के लिए बचाए। 46 रन, 46 रन, बिल्कुल उत्साह बढ़ाते हुए फील्डिंग टीम का वहां पर सभी दर्शक खिलाड़ी। जैसे अतुल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए नजीम के लिए, इसे रिवर्स थ्रो खेला, इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, शॉर्ट टर्न बैट के क्षेत्र में जबरदस्त फील्डिंग का एफर्ट्स रितेश के द्वारा। सिक्स रन, 46 रन, 14 में चाहिए 22, 14 चुंडू 22 धावा। कश्मकश जारी है मैदान में, जद्दोजहद जारी है, कौन जीतेगा इस मुकाबले को। मेरे के पास गेंद थी, फिर से अक्रोच जाकर ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को मोड़ दिया है, फील्डर पीछे तैनात है, गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल मिलेगा इस बार केवल। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, काफी कसी हुई कंजूस भरी गेंदबाजी इस वक्त इस ओवर में चल रही है। 5 गेंदे कर चुके हैं, 4 रन केवल खर्च किए हैं, बल्लेबाजों को बिल्कुल इस ओवर में बांध कर रखा है अतुल ने। 13 गेंदों में 21 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए। 39 पर पारी सौरभ की, पठान 7 रन के ऊपर। अतुल तैयार है फिर से गेंदबाजी करने के लिए सौरभ के लिए, और इस बार सौरभ
भैरव के पास गेंद थी, गेंद फिर से उनके रडार में थी, कहां छोड़ने वाले हैं। जबरदस्त प्रहार, अंदाज, शानदार प्रहार, 6 रन। ओवर की समाप्ति 50 के ऊपर भी अब स्कोर पहुंच चुका है। 53 रन, 53 रन, समीकरण बदल चुका है। 12 में चाहिए 15, 12 चिड़वानी 15 धावा। अगर 3 छक्के लगाते यहाँ पर सौरभ, तो रेलवे पुलिस लातूर अमोल गोसावी साहब इनकी ओर से 3 छक्कों के लिए 1000 रुपए का इनाम। 3 छक्के लगाकर मुकाबलों को समाप्त करना पड़ेगा सौरभ। अगर मुकाबला समाप्त करते तो 1000 रुपए का नाम रेलवे पुलिस आदरणीय श्री जी अमोल गोसावी साहब इनकी ओर से। मनोज माने आए गेंदबाजी करने के लिए, व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का बिल्कुल चौथा ओवर लेकर। 12 में चाहिए 15। जी हाँ, मनोज माने आए और विकेट लाए। काफी देर हो गई है विकेट के लिए वहां पर। अगर इसके 2 ओवर पहले झटके दे सकते तो यकीनन मुकाबले में रह सकती थी, मगर फिर भी क्रिकेट अनिश्चित दावा खेल है, वापसी आप कर सकते हैं। कई बार देखे हमने, एक ही ओवर में 4-4 रन अगर अच्छा गेंदबाज हो तो डिफेंड कर सकते हैं, वापसी हो सकती है। तो जीत चाहिए मन में और जज्बा चाहिए, जुनून। एमडी आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अब पहला विकेट जा रहा है पठान के रूप में। एमडी मोहम्मद 11 गेंदे अभी यहां से शेष है। 15 रनों की तलाश है इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम को जीतने के लिए। 15 रनों की तलाश 11 गेंदों में। मनोज माने गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार स्लैश करना चाहते थे, गेंद हवा में, मनोज माने और एक विकेट एमडी मोहम्मद के रूप में। मैच में बिल्कुल थोड़ी सी वापसी करने का प्रयास वहां पर, वापसी हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप विकेट चटकाएंगे तो रन अपने आप रुक जाएंगे वहां पर। विकेट ही सबसे असरदार दवा है इस मुकाबले में। इरफान पटेल नए खिलाड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए। इनके लिए भी हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है। रेलवे पुलिस अमोल गोसावी साहब इनकी ओर से। 53 रन बने हैं, 2 विकेट जा चुके हैं, चौथा और प्रगति पर है। वापसी बिल्कुल 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके हैं मनोज माने। 10 गेंदे अभी भी शेष है, 15 रनों की तलाश है। इरफान अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि दूसरे एंड पर वहां पर आक्रामक खिलाड़ी सौरभ मौजूद है अभी भी। इरफान स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए। 2 में 2 विकेट आ चुके हैं। हैट्रिक गेंद है मनोज माने, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। आक्रमण इस बार क्या हैट्रिक होगी दादा? यस, जी हाँ, हैट्रिक। मनोज माने ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, मुकाबला अभी भी जीवित है। 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को किया है मनोज माने ने चलता। इसे कहते हैं क्रिकेट का खेल। ऐसा लग रहा था कि 1 ओवर शेष रहते हुए मुकाबला समाप्त हो जाएगा, मगर मनोज ने मैच में ट्विस्ट वापस ला लिया वहां पर। अब गेंदे बची है, 9 रन चाहिए, 15। 3 गेंदों पर 3 विकेट आ चुके हैं नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। बबलू शेख का क्या जबरदस्त मुकाबला, बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं आया, इस 3 गेंदों पर 3 विकेट आए, यानी कि मैच हल्का सा वहां पर पलट चुका है। मनोज, ये क्या चौथा, ये देखिए चौथा विकेट जा रहा है। व्हाट आई गेंद, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। 4 गेंद पर 4 विकेट। 4 बल्लेबाज भेज दिए पवेलियन में आराम करने के लिए मनोज माने ने।
और जितनी तारीफ की जाए मनोज की उतनी कम है। वहां पर क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर युविका सीसी टीम इस मुकाबले को जीतती है तो माड़ा श्रीकांत काशी सर इनकी ओर से 1100 रुपए का इनाम है युविका सीसी टीम के लिए। 4 गेंदों पर 4 विकेट आ चुके हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज है लसित मलिंगा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट चटकाए थे। यहां पर युविका सीसी की ओर से मनोज माने छा गए मैदान में। 4 गेंदों पर 4, क्या पांचवी आएगी? वहां पर पांचवा विकेट आएगा। कई बार मेरी भी दिल से इच्छा है कि हमने तक आज तक कभी 6 विकेट देखे नहीं है। ओ पांचवा आ गया, पांचवा आ गया वहां पर। 5 गेंदों पर 5 मनोज माने छा गए। मनोज माने ने वापसी करा दी है अपनी टीम की। क्या कहे इस गेंदबाज के। मनोज माने, माने या ना माने, मैदान पूरी तरह से छा गए मैदान में। 5 गेंदों पर 5, बड़ा गेंद। पहली बार मेरे आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा कि 5 गेंदों पर 5 विकेट जा रहे हैं। आखिरी गेंद पर 1 विकेट आएगी तो बिल्कुल ये भी मेरा जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। 6 गेंदों पर 6 विकेट हमने कभी अब तक देखे नहीं है। पांच में 5, क्या टर्न हुआ ये मुकाबले में। ऐसा लगा है ताज के पत्तों की तरह वहां पर पारी थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम मुश्किलें में फंसती हुई नजर आ रही है। अबरार आए नए बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी गेंद, क्या आखिरी विकेट आएगी? आखिरी विकेट, ओहो, चलिए वहां पर बच गए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल तालियों के साथ तालियां बजा जा रही है दर्शकों के द्वारा इस मुकाबले के लिए। ऐसा लग रहा था कि पूरे कंधे झुक चुके थे वहां पर युविका सीसी टीम के। ऐसा लग रहा है कि मुकाबला उन्होंने छोड़ दिया है, मगर मनोज माने ने जो कारनामा किया है फिर से वापस आ रही है युविका सीसी इस मुकाबले में। मेडन प्लस 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के। चला स्पीड अप गया था, थोड़ा सा फास्ट गया। चला लवकर थामा जाए। कौन होगा आखिरी ओवर लेकर? जिस तरह से मनोज ने 5 विकेट चटका कर मेहनत ली है इस मुकाबले में, उस मुकाबले की अब क्या भरपाई होगी? आखिरी गेंदबाज यहाँ पर डिपेंड कर पाएंगे। 6 गेंदे 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वो स्कोर वही था वही रुका है। 5 विकेट चले गए। 53 पर 0 विकेट था, 53 पर 5 हो गए हैं। बिल्कुल तालियों के साथ मनोज की सराहना की जा रही। सभी दर्शक खिलाड़ी, मनोज बिल्कुल छा गए भाई। बिल्कुल अतुल, जिन्होंने भी पिछला ओवर काफी कसा हुआ किया था। आखिरी गेंद पर अगर वो छक्का नहीं लगता तो केवल 4 ही हो सकते थे। वहां पर आखिरी गेंद पर छक्का लगा था उनके। 10 रन हालांकि दिए। उनके पास क्षमता है रन रोकने की, ये काबिलियत है। क्या मुकाबले टर्न किया है वहां पर, एन वक्त पर पलटी खाई है। सौरभ होंगे स्ट्राइक पर। उल्टास गेंद थी, फील्डर पीछे तैनात है। रोक पाएंगे? यहाँ रोका है। वहां पर 1 रन लिया, दूसरे के लिए निकले हैं। 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है। रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ रही है। 55, 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे 13 रन चाहिए। चलिए रिव्यू लिया गया है। तीसरे अंपर के पास गई है आरजी। काफी टाइट मुकाबला है, टाइट सिचुएशन है। मुकाबले में जिस तरह से कमबैक किया है वहां पर युविका सीसी टीम ने, और ये पूरा कमबैक वहां पर मनोज ने लाया टीम को। फिर से उत्साह भरा है, जोश भरा है टीम में। चलिए नो बॉल है, ये नो बॉल है। चलिए नो बॉल आ चुकी है वहां पर। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए अतुल्ला। देखा प्रकाश जाचा जाने पर दिया गेंद को, गैदर किया जाता।
चलिए 5 गेंदे 12 रन, अभी भी मुकाबला जीवित है। 5 चेंडू 12 धावा। क्या जबरदस्त तालियां होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए दर्शक, जोरदार तालियां बजे। फिर से तैयार है अतुल गेंदबाजी करने के लिए। प्रहार बढ़िया है, क्या ये विकेट आएगी वहां पर? ओहो, थोड़ी सी आगे गेंद गिरी वहां पर। विकेट अगर आती तो बड़ा विकेट हो सकता था वहां पर। और इसी के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 58 रन, 58 रन, 4 गेंदे 10 रन चाहिए। 4 चेंडू धावा। क्या जबरदस्त मुकाबला, दिल के धड़कनों को बढ़ा देने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला इस वक्त मैदान में चलता हुआ। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ये आज साक्षात फिर से एक बार हुआ, क्रिकेट ने अपना जलवा दिखा दिया। इसलिए क्रिकेट से प्यार करते हैं लोग, इसलिए इतना पॉपुलर खेल है ये, यहाँ पर बता दिया। अतुल्ला उल्टा गेंद फिर से आक्रमण किया है, गेंद फील्डर वहां पर तैयार है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। विकेट आएगी, विकेट आ रही है वहां पर। वाह, बहुत जबरदस्त मुकाबला। जिस विकेट फील्डर बल्लेबाज का विकेट चाहिए था वही विकेट आ रही है। सौरभ का विकेट जा रहा है। वाड़ा थ्रो, ब्रिलियंट थ्रो यस्के, जबरदस्त थ्रो। यस्के ने खस के दिया है थ्रो वहां पर। सौरभ को लौटना पड़ रहा है, हालांकि सौरभ ने 50 रन की पारी पूरी खेली है वहां पर। 50 उन्होंने बनाए, मगर टीम के लिए भी वो जीतने के लिए जहीर आए नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है, 50 रन बनाकर फिर भी इस हालत में है टीम। 3 गेंदे 9 रन चाहिए, 3 चौड़ानी 9 धावा। जबरदस्त मुकाबला वहां पर, बहुत ही रोमांचक करने वाला मुकाबला चलता हुआ। पचास रन बनकर काम थोड़ा सा अधूरा रहा है सौरभ का, लेकिन अपने आप से नाखुश होंगे वहां पर। 50 रन हालांकि उन्होंने बनाया, अगर टीम वहां पर जीतेगी तो खुश होंगे वहां पर, वरना क्रिकेट खेल है, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है क्रिकेट को। तारीफ करनी पड़ेगी, मनोज माने ने वो उत्साह दिला, वो विश्वास दिलाया टीम में, और अतुल ने इस विश्वास को बरकरार रखने का काम किया जा रहा है। और जो विकेट चाहिए थे वो विकेट मिली है सौरभ की। जहीर शेख का स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए, अतुल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 3 गेंदे 9 रनों की दरकार है, 3 चौड़ानी 9 धावा। अतुल, वो बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद वहां पर, डॉट गेंद। 2 गेंदे 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। क्या मुकाबला घट रहा है, दिल के धड़कनों को बढ़ाने देने वाला ये मुकाबला। और जो बीपी शुगर के पेशेंट हो, कृपया करके ये मुकाबला ना देखे। चलिए 2 गेंदे 9 रन चाहिए अतुल जहीर के लिए। और एक डॉट गेंद, क्या विकेट है? जी हाँ, विकेट है, विकेट आ रही है वहां पर। 7वां विकेट जा रहा है। किसने सोचा नहीं था कि 12 गेंदे 15 रन नहीं बनेंगे। अभी यहां से केवल कुल मिलाकर 9 रन चाहिए और 1 गेंदे बची है, यानी कि यहां से मुकाबला पूरी तरह से जीत चुकी है वहां पर। 1 गेंदे लीगली करनी पड़ेगी वहां पर। बिल्कुल, क्या मुकाबला था, कहां से कहां पलटी खाई ये मुकाबले ने। ताश की पत्तों की तरह पारी वहां पर ढेर हो गई। इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर टीम की वहां पर 7 विकेट गए हैं। किसी ने सोचा था 12 गेंदों में 15 रन, कोई भी सोचेगा चलो मुकाबला समाप्त हो रहा है, घर जाएंगे, अपने अपने आराम करेंगे। मगर यहां से देखिए कहां से कहां पलटी खाई है मुकाबले में। 1 गेंदे करनी पड़ेगी केवल, अब 9 रन तो बनेंगे नहीं। अगर सीधी गेंद करेंगे तो बिल्कुल जीत है यहाँ पर युविका सीसी, जो कि माड़ा से वहां पर श्रीकांत कच्ची सर की ओर से 1100 रुपए का इनाम है टीम के लिए। हार बढ़िया है, मगर डीप में चौका जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। और इसी के साथ युविका सीसी टीम इस मुकाबले को 4 रन शेष रहते हुए जीत रही है। वाह, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ, बिल्कुल यादगार, रोमांचक, रोमहर्षक मुकाबला ये समाप्त हो रहा है। और आखिरकार 4 रनों के साथ युविका सीसी टीम इस मुकाबले को जीत रही है। हार्ड लक टू, बिल्कुल वहां पर इब्राहिम सैयद युवा मंच लातूर, हार्ड लक। बिल्कुल आपने प्रयास किया, मगर वो प्रयास इतना नहीं हुआ कि आपकी टीम वहां पर जीत सके। और आखिरकार जीत हुई वहां पर युविका सीसी टीम के। बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी कौन होंगे? मनोज माने, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं। 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाए मनोज माने ने और मुकाबला अपने पक्ष में लाकर जितवा दिया।
बिल्कुल दो एक दूसरे के साथ हस्तोल्लंघन करते हुए खिलाड़ी, मुकाबला चाहे जैसे भी हो, जीत तो क्रिकेट के खेल की हुई है वहां पर, क्रिकेट की परिभाषा की हुई है वहां पर। टीम चाहे जो भी जीते, मगर दोनों ही टीम ने प्रयास किया, मेहनत की, और यह मुकाबला हमें देखने को मिला वहां पर। यादगार 5 गेंदों पर 5 विकेट मनोज माने ने। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, लाजवाब प्रदर्शन वहां पर मनोज माने का। तर चेतन सर यांच्याकडून मनोज मानेसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मनोज माने हे 500 रुपयाचं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे या स्टेजकडे. निश्चितच अतिशय जबरदस्त प्रदर्शन, 5 चेंडूवर 5 गडी बाद त्यांनी केलेले आहेत आणि सामन्यामध्ये वापसी करून आपल्या संघाला निश्चितच जिंकवलेलं आहे. मनोज माने सर याच आहे, मनोज या स्टेजवर या, मनोज माने.